भी किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा का जो पैसा है वो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। आप देख सकते हैं इस मैसेज के माध्यम से यहाँ पर पीएम फसल बीमा योजना अवेलेबल बैलेंस भी दिखा रहा है और यहाँ पर जो क्रेडिट हुआ है विथ 7,478.13 रुपये 11/8/2025 को 3:53 और 51 सेकंड पे ये जो मैसेज है मेरे पास में आ चुका है। यहाँ पर सभी किसानों के अकाउंट में जो पैसे हैं वो डाले गए हैं। तो सभी किसान भाई अपना या तो मैसेज चेक कर लेंगे या फिर सभी किसान भाई जो है अपने बैंक में जाकर के संपर्क कर सकते हैं, चेक करवा सकते हैं कि आपका जो फसल बीमा का जो पैसा है वो आया है या नहीं आया है। और सभी किसानों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि फसल बीमा की जो भी राशि है आपकी इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। 1100 रुपये के आपका जो फसल बीमा होता है लगभग 2 हेक्टेयर का। तो यहाँ पर जिनके कम ज़मीन है तो उनका बीमा भी फिर कम रुपए से होगा और उनके पैसे भी कम आ रहे होंगे। तो जिन किसानों के पैसे लगभग 2 हेक्टेयर के पास में ज़मीन है और 1100-1200 रुपये कटे हैं, उनके फसल के हिसाब से ये पैसे आते हैं कि कौन सी फसल ज़्यादा दूरी में उन्होंने बोई थी, ज़्यादा जगह में बो रखी थी, तो उसके हिसाब से पैसे आते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी किसानों के बराबर पैसे आ रहे हैं। तो आप कमेंट करके ये बता सकते हैं जो किसान भाई जिनके भी पैसा आया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, कि उनकी कितना पैसा अकाउंट में डाला गया है। यहाँ पर आप मेरे देख सकते हैं जो पिताजी के पैसे हैं वो 7678 रुपये अकाउंट में आए हैं। यानी ये कोई कम राशि नहीं है। आप अगर आपके 1 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड है तो आपका 1 साल का ये ब्याज आ चुका है। इसलिए सभी किसानों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग हैं फसल बीमा योजना के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएं। हो सकता है अभी शायद मेरे हिसाब से फसल बीमा के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन चल रहे हैं, और अगर नहीं भी चल रहे हैं तो जैसे ही 1-2 दिन 5-10 दिन के अंदर फॉर्म चालू हो जाते हैं तो आपको इसके बारे में मैं सूचना इसी चैनल पे अपडेट करवा दूंगा। आप सभी लोग फसल बीमा जो है ज़रूर करवाएं। और ये जो केसीसी के साथ में फसल बीमा होता है इस स्कीम का सभी लोग हैं वो फ़ायदा ज़रूर लें। तो इसकी जो आपका केसीसी वाला फसल बीमा है उसी के साथ में ये हो जाता है। जिनकी केसीसी है उनका जो प्रधानमंत्री फसल बीमा है वो डायरेक्ट बैंक से आप करवा सकते हो। इसको आपको ना तो रिन्यू कराने की ज़रूरत होगी ना, और ये आप एक फॉर्म भर के दे देंगे अपनी बैंक में तो डायरेक्ट आपका हर साल जो सीजन में 2 बार, 1 साल में 2 बार होता है, ये हर साल आपका होता रहेगा। और ये मैं आपको बता दूं ये हर बार जो फसल बीमा है इसकी राशि मुझे मिलती है। यानी पिछली बार लगभग 3500 रुपये फसल बीमा का आए थे, और अब की बार अब ये कौन सी फसल का जो फसल बीमा है आपका अकाउंट में आया है ये यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप इसकी एंट्री करवाएंगे, तो वहाँ पे ये पता चल जाएगा कि ये कौन सी फसल का आपका जो फसल बीमा आपके अकाउंट में डाला गया है। तो मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और इसी प्रकार के अपडेट्स मैं लेकर के आता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।